नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को ज़हर दे दिया गया है, इससे उनकी मौत हो गई है। दाऊद की मौत को लेकर के पाकिस्तान के ऑफिशिएटिंग प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकड़ का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। वो मैं आपको ट्वीट पहले दिखा दूँ ज़रा। उनका ट्वीट है ये, कितना सच है, कितना झूठ है, ये अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये उनका ट्वीट है एंड बहुत सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जो इनका ट्वीट है, उसमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है, सच है या नहीं। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान ने कभी ये माना ही नहीं कि दाऊद पाकिस्तान में है, यानी कि उन्हीं के देश में रह रहा है। तो वो कैसे कहेगा कि वो किस हालत में है, ज़िंदा है या फिर वो 72 हूरों के पास पहुँच चुका है या फिर वो रास्ते में है। पाकिस्तान मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, उसे ज़हर दे दिया गया है, वो हॉस्पिटलाइज़्ड है और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शांतनु राय, उन्हीं से जानते हैं कि क्या सच है। नमस्कार। Namaskar and thank you for calling me on the show, madam. बहुत-बहुत स्वागत है आपका और ये खुशखबरी है, कहा जा रहा है कि अब दाऊद भी 72 हूरों के पास पहुँच गया है। कन्फर्म कुछ भी नहीं हो रहा है और हो भी कैसे, पाकिस्तान कैसे ये स्वीकार कर सकता है क्योंकि उसने तो कभी ये माना ही नहीं कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है, जबकि वो पाकिस्तान में ही रह रहा है, किले-नुमा हवेली में उसकी बहुत सारी सिक्योरिटी है। आपको कर्नल शांतनु क्या लग रहा है कि दाऊद निपट गया है? उसे ज़हर दिए जाने की जो अफ़वाहें हैं, ये सब क्या है सीन पूरा? मैडम, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर ये खबर सच है, जो कि मुझे लगता है सच है, बहुत ही खुशखबरी है बिकॉज ही इज ऑन इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट, एफबीआई और इंटरपोल के भी वांटेड लिस्ट में है। प्लस ही हैज बीन अ मास्टरमाइंड इन द 1993 मुंबई ब्लास्ट, जिसमें 250 से ऊपर लोग मारे गए इन मल्टीपल ब्लास्ट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट दहशत फैलाने वाला एक्टिविटी था। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमारे जो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है अनवर खान, हाउ इज ही सेइंग कि मास ह्यूमैनिटी के मसीहा एंड ऑल दिस स्टफ। हर एक को पता है कि ही इज अ टेररिस्ट एंड अ ड्रेडेड टेररिस्ट। और ये सच इसलिए हो सकता है या है क्योंकि कल अराउंड 8 से 9 बजे के बीच में जाना जाता कि इनको अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया है और हॉस्पिटल में ले जाते इनकी मौत हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ देर के लिए ऑल ट्विटर हैंडल्स, नेट इत्यादि सब ब्लॉक हो गया था। और अजमू ककरी का कहना है, जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है फेमस, वो कहती हैं कि ये कुछ घटनाओं को छुपाने के लिए और जिससे कि ये बातें फैले ना ज्यादा। बट देन ये बातें ना फैलने लायक तो है नहीं। और पाकिस्तान इसलिए इस बात को डिक्लेयर नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज नोन बाय एवरीबडी दैट दाऊद वाज इन पाकिस्तान सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि 4-5 साल से ज्यादा। दुबई से वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। एंड ये भी जाना जाता है कि आईएसआई की एजेंट इसको गार्ड कर रहे थे। अपने तो इसके लोग है ही गार्ड करने वाले। ही वॉज बीइंग गार्डेड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई पीपल। और ये एक कंड्यूट था जो कि पैसा
इनके आईएसआई एजेंट्स इंडिया में प्रॉक्सी वॉर जो टेररिस्ट हो रहा है, ही वाज द कंड्यूट, एंड इवन फॉर चाइनीज जो अंडरवर्ल्ड हवाला पैसा था, जिससे कि ये आईएसआई तथा पाकिस्तान आर्मी वर कैरिंग आउट all kinds of nefarious activities in JNK and हमारे यहाँ. Plus, this money was being used for training of terrorists in the frontier regions of Pakistan by the Pakistan army jawans and officers. दाऊद was a big conduit. और वैसे भी दाऊद ने काफी फिल्म स्टार्स बॉलीवुड के या क्या कहते हैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को डेथ थ्रेट्स दे रखे थे, और इंडिया के लिस्ट पे ही वाज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट. पाकिस्तान ने बताया था कि दाऊद इज नॉट इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान, डिस्पाइट इंडिया ऑल्सो आस्किंग कि प्लीज मेक हिम सरेंडर और एक्सट्रैडिट हिम, बट पाकिस्तान ने बोला हमारे पास तो है ही नहीं. तो अगर ये मौत पाकिस्तान के हॉस्पिटल में दिखा दिया गया है, इट विल बी प्योरली प्रूव दैट ही वाज इन पाकिस्तान. दाऊद बेसिकली, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं, ये 1955 में मुंबई के स्लम एरिया जो डोंगरी करके है वहां पैदा हुआ था. एंड देन छोटे मोटे उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज इन मुंबई वाज वेरी हाई, और ये छोटे मोटे एक्टिविटीज करते हुए हाजी मस्तान के टीम में आ गया था. और बट देन इसके सपने बहुत बड़े थे, ये हाजी मस्तान के ही लोगों को मारने लगा और अपना एक और डी कंपनी करके गैंग चालू कर लिया. एंड देन ही स्टार्टेड किलिंग हाजी मस्तान पीपल, और हाजी मस्तान के गैंग में दरारें आने लग गए. But then Haji Mastan later on surrendered and came into the normal lifestyle. But then Dawood became one of the biggest don. सलीम के साथ इसका डिवाइड हो गया है, छोटा राजन है, और ऐसे बहुत सारे नाम है. And then somewhere in the late 80s or 90s he fled to Dubai and stayed there. और 93 में इसने थ्रू टाइगर मेनन एंड पार्टी मुंबई का जो टेररिस्ट अटैक जो मैं बता रहा था, और एवरीबडी नोज अबाउट इट, पूरा आर्किटेक्ट किया जिसमें 250 से ऊपर लोग मारे गए थे. एंड देन इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू ट्रैक हिम बिकॉज ही इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज, इवन इनटू बेटिंग ऑफ क्रिकेटर्स एंड इनटू द फिल्म वर्ल्ड. लॉट ऑफ फिल्म people also attend his functions because they are pressurized. So उसके बाद ये पाकिस्तान में इसको बल्कि बुलाया गया था, and he has been staying in unknown localities in a palatial haveli under security of the Pakistan Army and ISI. But then अभी अननोन लोगों ने जो ये कार्रवाई किया है, देन देयर आर अनदर रूमर कि हो सकता है आईएसआई ने ही इसको टपका दिया हो, बिकॉज अगेन ही वाज बिकमिंग पावरफुल एंड मे बी हिज कमीशन ऑफ मनी विच जो कट मनी या जो जिसका कंड्यूट था, मे बी ही वाज आस्किंग फॉर मोर देन हिज शेयर, और ही वाज डिक्टेटिंग टर्म्स विद द आईएसआई बॉसेस जो कि उनको पसंद ना आया हो. क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान आर्मी रन्स द पॉलिटिकल गैम्बिट इन पाकिस्तान एंड आईएसआई उसके पीछे जो सपोर्ट देने वाला है. सो उनको शायद पसंद ना आया हो, बट देन मेरे को लगता है कि ये जो हमारे अज्ञात खिलाड़ी है, इन्होंने ही इसका छक्का मार दिया है. एंड लेट अस सी इन अ कपल ऑफ डेज इट विल बिकम वेरी क्लियर whether he is dead or not. But मेरा जो personal है that he has been eliminated, and because
there are like blocking of net, blocking of Twitter इत्यादि पे कोई कमेंट्स नहीं है. एंड देन ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एक अपना जो ट्वीट छोड़ा है. व्हाई शुड ही गिव सच ए ट्वीट अगर ये सच नहीं है? सो मेरा ख्याल है कि ही इज आउट. एक और ट्वीट आपको दिखाना चाह रही हूँ. ये बाबा बनारस हैं. ब्रेकिंग इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, द मेन accused of 1993 Mumbai bombing, responsible for killing hundreds of Indians, was poisoned by unknown man in the evening of 15th of December of the same year. He was hospitalized and died today around 2:00. और इसमें इन्होंने सोर्सेस का आप देखिए. तो ये सब चीज़ें इस समय चल रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ये भी बात चल रही है कि कहा जा रहा है कि आईएसआई और आर्मी भी इन्हें निपटाने में लगी हुई है, इसमें कितना सच है? क्योंकि ओवरऑल आप वर्ल्ड का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो सब जगह पे अब लोग आजिज आ चुके हैं आतंकवादियों से. तो ये कितना सच हो सकता है कि वहाँ की आईएसआई और आर्मी ने इन्हें निपटा दिया हो? नहीं, मेरा तो मानना है दैट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई ने इनको एलिमिनेट कर दिया है. बिकॉज ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ही वाज द कंड्यूट फॉर गेटिंग द मनी फॉर ट्रेनिंग ऑफ दिस टेररिस्ट फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, चाइना एंड इवन मे बी CIA, because everybody wants India and JNK to be at unrest because we are a growing economy. तो थोड़ा सा हिला के रखने में ठीक रहता है. That is the thought process of the present upcoming superpower, China and even some superpowers, because they have vested interest. Because अगर कोई बिना किसी रेजिस्टेंस के बढ़ता रहे, like India is doing under the leadership of our present Prime Minister, it is not very favorable. So chances are yes that ISI ने टपका दिया because ISI had access to his complete inner कोटेरी, क्योंकि किसी ने उसको पॉइजन दिया. अगर इतना सिक्योरिटी के साथ वो रह तो सकता था. एक मिनट आपको मैं रोकती हूँ. ये जो किसी ने है, ये किसी कौन हो सकता है? किसी मतलब अगेन वो अज्ञात वीर है या फिर वो वहीं के लोग हैं? नहीं, अभी दो चीजें हैं. जो अज्ञात वीर है और आईएसआई, दो लोग हैं जो इसको एलिमिनेट कर सकते थे. अज्ञात वीरों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज दाऊद वाज लिविंग अंडर immense security of Pakistan Army and ISI. That is the reason ना. That is the reason कि Yeah, who can that person? so वही मैं कह रहा हूं, ये 50-50 है चांसेस आर आईएसआई के लोग भी टपका सकते हैं, क्योंकि ये उस मनी में जो कमीशन या कट ले रहा होगा जो बाहर से आ रहा है फॉर ट्रेनिंग ऑफ द टेररिस्ट, या जो आईएसआई यूज कर रहा है उसमें बढ़ रहा होगा. जी. और जो आईएसआई के बॉसेस के साथ ही मस्ट बी ट्राइंग टू नेगोशिएट इन हिज ओन टर्म्स, जो कि आईएसआई के बॉसेस को या पाकिस्तान आर्मी के बॉसेस को पसंद नहीं आ रहा होगा. अब कोई आदमी जब अपने क्रिएटर से बड़ा होने समझने लग जाता है तो उसको एलिमिनेट कर देना ही ठीक है, जो कि आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी ने सोचा होगा. और अज्ञात वीरों का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले आपको पता है कनाडा में, पाकिस्तान में काफी टेररिस्ट को सही रास्ता दिखा दिया गया है, चाहे वो प्रो खालिस्तानी हो, चाहे वो एंटी इंडियन हो, या जेएनके में घुसने वाले हो, या लश्कर तोयबा हो, चाहे वो जेईएम के हो. सो दे हैव बीन शोन द करेक्ट वे. और ये अभी एक ट्रेंड बन गया, हर महीने एक दो करके
या 2-3 करके एलिमिनेट हो रहे थे। एंड इनका काम, जो अज्ञात वीर है हमारे, ये काफी टाइम से वॉच करते हैं और उसके बाद स्ट्राइक करते हैं। लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि यूएस ने जब उसामा को जी एलिमिनेट किया था, फॉर 5 to 6 years पाकिस्तान में रावलपिंडी के उसके जो मेंशन पे पूरा निगरानी रख के पूरा एक्टिविटी किया था। सो ये 1-2 दिन की तो बात नहीं है, करके इन्होंने मोल्स बनाए होंगे जो घुसे होंगे। हो सकता है वो आईएसआई के एजेंट्स उनको पैसे देके खरीद लिया हो। सो ये अभी 50-50 है, किसने मारा है इट विल नेवर बी नोन, बट एलिमिनेट हो गए हैं ये 90% चांसेस है दैट खबर पूरा तरह सच है। बिकॉज नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है। पाकिस्तान मीडिया भी कंफ्यूज्ड है। वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो अलग-अलग ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, वो सब बड़े कंफ्यूजिंग है। तो मतलब अगर पाकिस्तान ये छिपा रहा है, हालाँकि वो कभी ये कहता नहीं कि वो हमारे पास है। अब अगर वो खत्म हो गया है, तो उसके बाद तो वो सच बोल सकता है। क्या वजह है वो अभी तक ऑफ़िशियल इसको डिक्लेयर नहीं किया गया? क्या उसे चीन का डर है? क्या उसे अमेरिका का डर है? और भारत की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है, अगर वो स नहीं, 72 हूरों के पास पहुँच चुका है तो। नहीं, पाकिस्तान सच कैसे बोलेगा? जी, क्योंकि अभी तक जो कि 15 तारीख रात को इसको जहर का जो खबर आया है, 2 दिन, 1 दिन जो भी था, या पाकिस्तान कैन नॉट से हिज डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन टेलिंग दैट जी, पाकिस्तान में दाऊद रहता ही नहीं है। और हमारे जो क्लेम्स थे, हमने जब उनको एक्सपेट्रिएट करने के लिए बताया पाकिस्तान को, उन्होंने साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे वो। तो इस मौके पर अचानक अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया ट्विटर पे, उसको कैसे वो हाँ मान ले? और अगर डेड बॉडी भी अगर लाना है या कुछ है, तो यूएस बोलिए, चाइना बोलिए, दिखाएंगे कैसे? हाउ विल दे शो इट? झूठ बोल रहे थे आज तक, जबकि सब जानते थे कि वो पाकिस्तान में है और मरा भी पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में है। तो पाकिस्तान इस खबर को कंफर्म करेगा ही नहीं, ये अननोन रह जाएगा। और ये हमें हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारे ही लोग कोई या तो प्रूफ लाए, और क्या कहते हैं, जी। इसका जो बॉडी है तो क्या मिलेगा नहीं, एंड एक्टिविटीज से पता चलेगा। कुछ दिनों हमको वॉच करना पड़ेगा कि जो दाऊद, जो हमारे जो इंटेलिजेंस है, दे कीप ट्रैकिंग कैसे? जो ट्रेंड ऑफ एक्टिविटीज रहता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का या किसी टेररिस्ट गैंग का, तो वो एक्टिविटीज का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि डी कंपनी के मुताबिक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है फॉर नियरली 6 months और समथिंग, तो वी टेक इट कि ही हैज बीन एलिमिनेटेड और खबर सच है। अनलेस पाकिस्तान डायरेक्टली खबर दे दे हाँ ही इज नो मोर, विच मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल नेवर गिव इट, बिकॉज देन वर्ल्ड के सामने वो झूठा हो जाएगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान इज ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट, टेररिस्ट स्टेट। बीच में एक बार जब फास्ट के लिए हो रहा था, दे वर बीइंग अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड, बट देन उसको किया नहीं है। बट दैट इज द रीजन पाकिस्तान विल नॉट ट्राई टू शो दाऊद डेड और विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। एक ये ट्वीट देख के उसने वर्ल्ड को कंफ्यूज कर दिया है। वन मोर सो थिंग कर्नल सांधू, ये जो वहाँ के इंटरनेट की सेवाएँ बंद की गई या डाउन की गई, क्या उसका रीज़न केवल दाऊद इब्राहिम की मौत है? क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे पचड़े चल रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वहाँ के इमरान खान, उनकी एक वर्चुअल रैली थी, उसको लेकर के भी अज़्यूम किया जा रहा है कि शायद इसलिए किया गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान मीडिया है, उनका ये भी कहना है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं, इसलिए अ
इनकी दाऊद का जो खल्लास हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे एक कन्फ्यूज़न सा बना हुआ है। क्या कहते हैं आप? क्योंकि वो नहीं, कोई ऐसा बड़ा ये फैक्टर नहीं है। इमरान वाला कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। क्या समझते हैं आप? नहीं, अभी इमरान वाला बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, ये आपका कहना बहुत सच है, क्योंकि उनका वर्चुअल रैली को रोकने के लिए करे, क्योंकि इमरान नाउ इज नॉट एबल टू कम बैक। इलेक्शन से पहले वो अपना वापस जो पोस्टर बॉय वाला इमेज है क्रिएट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हिज पार्टी, हिज अरेस्ट, हिज तोशाखाना केस, जो भी इतना सब कुछ है उसके काफी अगेंस्ट में चला गया है। प्लस उनका जो पार्टी है तहरीक पाकिस्तान, उसमें भी दरारें आ गए और एक और फ्रैक्शन आ गया है। तो ये जो उस दूसरा टाइमिंग ऑफ द इंटरनेट going off and other handles being blocked is more appropriate with the poisoning of Dawood Ibrahim. So ये किया गया हो सकता है so that this message does not spread too much। और उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ बिग पावरफुल टूल जिसके थ्रू लोगों का सपोर्ट गार्नर किया जा सके, तो ये जिससे ना हो या लोगों को कंफ्यूज कर दे एक ट्वीट देके और उसके बाद ब्लॉक कर दिया जाए और एक दिन बाद खोला जाए इंटरनेट, सो दैट पीपल कैन नॉट कम्युनिकेट। और ये जो सोशल मीडिया वाला टूल है इसको लोग ज्यादा यूज ना कर पाए, सो दैट एंटी दाऊद वाले जो लोग हैं उससे सपोर्ट लाके। सो मेरे को लगता है कि दिस blocking has got a link with his poisoning and वन not with। वन मोर थिंग, मतलब अब चूँकि अफ़वाहें इतनी फैल रही हैं, तो मतलब अगर कोई बात है तो अफ़वाह है ना? ये भी तो आप बात मानेंगे ना, धुआँ अगर निकल रहा है तो कुछ तो कोई तो चीज़ जली है। सही में अगर धुआं है तो आग है ही है। जी। और एक देश का ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर अचानक ऐसा एक ट्वीट नहीं छोड़ेगा। नहीं, और लेकिन ये उनके भी उसके उनके ट्वीट में। उनके ट्वीट में भी थोड़ा लोचा है। मीन्स वो ट्विटर हैंडल उनका है या किसी ने उसको यूज़ करा या इमीडिएटली वो बनाया गया है। सोशल मीडिया पे सब कुछ संभव है। नहीं, वो तो है, बट देन देर आर अदर ऑल्सो न्यूज कमिंग इन। लोगों ने जो खबर मिला है दैट yes, such an activity of poisoning and somebody moving to hospital has taken place। आप ये क्योंकि देखिए ना कि वो कितनी सिक्योरिटी में रहता है। आईएसआई खुद उसकी सुरक्षा में लगी रहती है, तो उसको फिर कौन ज़हर दे सकता है? अगर किसी ने ज़हर दिया है तो वो किसी मीन्स वो किसी कौन है? वो कौन है जो आईएसआई का भी में सेंधमारी करके वहाँ पे पहुँचा है और उसको ज़हर दिया है? अगर ज़हर दिया है तो? ये भी बड़ा सवाल मैं है तो ना? मैं तो आप कह रहा हूं इसके दो पहलू हैं, अज्ञात वीर, दूसरा आईएसआई के लोग खुद, बिकॉज उससे तंग आ गए होंगे बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोलिंग इश्यूज। बिकॉज अगर जो शेयर ऑफ फंड्स अपने परसेंटेज से ज्यादा मांगे तो ऑब्वियसली आईएसआई ने उसको एलिमिनेट कर दिया होगा, और थोड़े दिनों बाद हो सकता बताएगा कि अज्ञात वीरों ने मार दिया है या ही हैज डाइड अ नॉर्मल डेथ या व्हाटएवर। तो ये बहुत-बहुत कुछ शुक्रिया दिनों बाद। आपका। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप शॉर्ट नोटिस पे मेरे शो में शामिल हुए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।